दोस्तों, एक घर के अंदर एक बूढ़ी माँ और उसका एक अपाहिज बेटा बैठा होता है। माँ बेटे से यही कह रही होती है कि बेटा खाना खा लो, अब बहुत ज़्यादा अमार हो चुकी है, बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। दोस्तों, बेटा यहाँ पर यही कहता है कि माँ मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, जब तक मेरी बहन नहीं आ जाती, मुझे राखी नहीं बांध देती, तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। दोस्तों, ये रक्षाबंधन के दिन की बात होती है, 2023 का ये मामला होता है। यहाँ पर भाई इंतज़ार करता रहता है। इधर जो उसकी बहन होती है वो इतनी गरीबी से जूझ रही होती है, वहाँ पर वो तमाम तरह का यत्न करती है, लेकिन कहीं से भी उसे इतना पैसा नहीं मिल पाता कि वो अपने भाई के पास पहुँच सके और उसे राखी बांध सके। दोस्तों, उसके बाद इनके जीवन में क्या होता है कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है, अगर आप भी पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद ज़िले की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर सरिता नाम की एक लड़की जो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है, उसकी शादी पड़ोस के ही गांव में रहने वाले उमेश के साथ हो जाती है। दोस्तों, शादी के बाद यहाँ पर जो सरिता होती है अपनी ससुराल में पहुँच जाती है। कुछ दिन का समय इसी तरह से बीत जाता है और इनको एक साल का लड़का भी आज हो जाता है। दोस्तों, 2023 का मामला होता है, रक्षाबंधन का दिन आ जाता है। यहाँ पर बहन अपने भाई को राखी बांधने के लिए तैयार हो जाती है कि मुझे अपने भाई को राखी बांधने के लिए जाना है। अपने पति से कहती है कि कुछ पैसे का इंतजाम कर दो जिससे कि मैं राखी ले सकूं, कुछ मिठाई ले सकूं और अपने भाई के पास जा सकूं। लेकिन यहाँ पर ना तो पति का कोई काम लगता, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला यहाँ पर उसका पति होता है, ना ही अड़ोस पड़ोस में से उसे कहीं भी कोई पैसा मिलता। दोस्तों, यहाँ पर सरिता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इधर जो यहाँ पर इसका भाई होता है वो अपाहिज होता है, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। अपनी माँ से वो यही कहता है कि माँ मेरी बहन ज़रूर आएगी और जब वो आएगी तभी मैं खाना खाऊंगा, क्योंकि आज से पहले मैंने खाना तब खाया है जब मेरी बहन ने मेरी हाथ पर राखी बांध दी है। दोस्तों, दोपहर का समय निकल जाता है लेकिन बहन नहीं आती। बहन के साथ में क्या बड़ी मजबूरी थी, किसी को कुछ नहीं पता था। दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी बहन होती है सरिता, वो बार बार अपने पति से कहती है किसी से तुम ही जाकर पता कर लो, मेरा भाई भूखा बैठा होगा। वो अपाहिज वैसे ही है, वो नहीं तो यहीं पर आ जाता। अब मैं उसको कैसे बुलाऊंगी, कैसे मैं उसके पास जाऊंगी, आप कुछ ना कुछ तो करो। यहाँ पर जैसे ही करीब दिन के 2 बज जाते हैं, अब यहाँ पर जो इसका पति होता है जिसका नाम उमेश होता है, वो कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे के हाथ में एक चांदी का कुछ कंगन वगैरह है, इसको ले जाओ और इसको सुनार को जाकर बेच दो, इससे जो पैसा मिलेगा उससे तुम अपने भाई के लिए राखी खरीद लेना, मिठाई खरीद लेना। दोस्तों, यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। जो सरिता होती है अपने बेटे को लेकर बाजार की तरफ जाने लगती है और जैसे ही एक बाजार में पहुँचती है, वहाँ पर एक सुनार के पास पहुँच जाती है। जो सुनार होता है उसका नाम राधे श्याम होता है। दोस्तों, उसे वो कंगन उतार कर देती है। चांदी के उस कंगन को लेने के बाद वो देखता है कि इसकी कीमत तो बस 300 रुपये से भी कम है, 290 रुपये है। यहाँ पर वो जो सरिता होती है कहने लगती है कि मुझे करीब करीब 400 रुपये चाहिए, मुझे अपने भाई को राखी बांध कर आनी है। तो यहाँ पर जो सुनार होता है वो कहने लगता है कि आपका जो कंगन है वो मात्र बस 290 रुपये का है, मैं तो आपको 300 रुपये दे रहा हूँ, इसकी अवज में मैं आपको 10 रुपये फालतू दे रहा हूँ, इससे ज़्यादा इसका हो ही नहीं सकता। अब वो वहीं पर बैठकर रोने लगती है कि मैं अब कैसे जाऊँगी, वहाँ जाने के लिए तो मुझे कम से कम 400 रुपये चाहिए। अब उसके रोने की हालत को देखकर जो राधे श्याम होता है वो एकदम पिघलने लगता है। इसकी कोई बहन नहीं होती, उसे भी लगता है कि यार मेरी भी अगर कोई बहन होती तो मेरे हाथ में भी आज राखी बांधती। फिर वो उस लड़की से कहने लगता है कि क्या आप मेरी बहन बन सकती हो, क्या आप मेरे हाथ में राखी बांध सकती हो, आप जाओ दुकान से और मेरे लिए राखी लेकर आ जाओ। दोस्तों, यहाँ पर सरिता उसके मुंह की तरफ देखती रहती है और आंखों से आंसुओं को पहुँचते हुए नज़दीकी उस राखी की दुकान पर पहुँच जाती है। वहाँ से 2 राखी लेती है और एक
राखी लाकर इस सुनार के हाथ में बांध देती है। दोस्तों सुनार बहुत ज़्यादा खुश होता है, इसको आशीर्वाद देता है और कहने लगता है कि आज से तुम मेरी बहन हो, कभी ये मत सोचना कि तुम्हारा भाई नहीं, आज से तुम्हारे 2 भाई हैं। दोस्तों उसके बाद एक छोटी सी चेन निकालता है और चेन निकालकर उसके बच्चे के गले में पहना देता है। उसके बाद एक दूसरी चेन निकालता है, वो अपनी बहन के गले में पहना देता है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी पत्नी बैठी होती है, उससे कहता है कि जाओ अंदर से झुमके लेकर आओ और पैरों में जो पहनने वाले पाजेब होते हैं उनको लेकर आओ और मेरी बहन को पहनाओ। उसके बाद ये सारी चीज़ें उस बहन को पहना दी जाती हैं। दोस्तों सरिता वैसे ही बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन कंगाली की वजह से उसके गले में एक भी सोने की चीज़ नहीं होती, ना कान में भी कुछ नहीं होता, सारी चीज़ उसकी पहरावनी कराई जाती है। दोस्तों उसके बाद उससे पूछा जाता है कि तुम यहाँ से कितनी दूरी पर जाओगे, तुम्हारा भाई कितनी दूर है? तो वो कहने लगती है कि यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर मुझे जाना है। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर जो सुनार होता है राधेश्याम, वो अपने बेटे को बुलाता है और कहता है कि बेटा तुम्हें तुम्हारी भुआ को छोड़कर आना है। उनका यहाँ से जो भाई हैं वो 30 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, वहाँ तुम्हें इनको छोड़कर आना है। दोस्तों ये सब जो बेटा होता है वो मान लेता है, तुरंत ही अंदर से गाड़ी निकालता है और गाड़ी निकालकर अपनी भुआ को गाड़ी में बिठाता है। और यहाँ पर जो सुनार होता है राधेश्याम अपनी बहन से कहने लगता है कि बहन जब वापस आओ तो यहीं से होकर जाना। दोस्तों उसके बाद ये बहन अपने भैया के घर जाने लगती है। इधर जो इसका भाई होता है अफाहिज होता है, वो अपनी माँ से कहने लगता है कि बहन को कोई ना कोई परेशानी हो गई है, मुझे खुद को जाना पड़ेगा। यहाँ पर माँ कहती है कि तू कैसे जाएगा, वैसे ही अपाहिज है, तू कैसे पहुँच पाएगा? तो यहाँ पर भाई कहता है कि तुम टेंशन ना करो माँ, मैं पहुँच जाऊँगा। फिर अपने जेब में कुछ पैसे डालकर बैसाखी अपने साथ लेकर वहाँ से चलने लगता है। जैसे ही घर से बाहर निकलता है वहाँ आकर एक गाड़ी रुकती है। उस गाड़ी में से जब वो देखता है तो उसकी बहन निकलती है। बहन को देखकर भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है। बहन भी भाई के पैरों को छूती है, उसके गले लगती है। इधर जो उसके साथ में सुनार का लड़का आया हुआ था वो भी इनके घर के अंदर जाता है और घर के अंदर जाने के बाद आपस में ये सारे बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद यहाँ पर बहन अपने भाई को राखी बांधती है। राखी बांधने के बाद भाई बहुत ज़्यादा खुश होता है और यहाँ पर जो सुनार राधेश्याम का लड़का होता है वो कहने लगता है कि भुआ जी अब मुझे जाना होगा। यहाँ पर फिर उसे खाना खिलाया जाता है, सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं। उसके बाद वो लड़का यहाँ से चला जाता है। 2 दिन के बाद ये सरिता वापस उसी सुनार जो इसका नया भाई बनता है राधेश्याम उनके पास जाती है। यहाँ से अपनी बहन को वो अच्छी दान दहेज देकर विदा करते हैं और कहते हैं कि बहन तुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तू अब हमारी बहन है और हर समय तू हमारे पास भी आएगी। दोस्तों यहाँ पर जो सरिता होती है उसके पति उमेश होते हैं, उन्हें एक बाइक दिला दी जाती है और फिर वो अपने कामकाज को करने लगते हैं। दोस्तों धीरे धीरे उनका कामकाज आगे बढ़ने लगता है और आज वो बड़े हंसी खुशी हैं। दोस्तों अब जो रक्षाबंधन आएगा वो दूसरा रक्षाबंधन होगा। यहाँ पर वो बहन भी बहुत ज़्यादा खुश है। पहले रक्षाबंधन पर तो बहन के पास कोई पैसा नहीं था कि अपने भाई के पास कैसे पहुँच सके, लेकिन आज उसके पास हर तरह की मौज है, अपने भाई के पास पहुँचेगी। आज उसके एक नहीं 2 भाई हैं, दोनों भाइयों को राखी बांधेगी और बड़े आराम से प्यारपूर्वक उनके साथ रहेगी। तो दोस्तों ये थी आज की भाई बहन के प्यार की कहानी। आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें दोस्तों। और अगर आप लोगों को हमारी कहानी जरा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। नमस्कार, जय हिंद,